Hi guys, welcome and welcome back to my channel Pehel and Mom. I hope you all are doing great. I'm Sangeeta and mommy of 15 months old baby girl. तो आज हम डिस्कस करेंगे बेबी किक्स के बारे में. जब भी हम प्रेग्नेंट होते हैं ना, तो हमारे माइंड में एक ही चीज चलती रहती है कि बेबी की मूवमेंट्स को हम कब फील करेंगे. बिकॉज ऐसे तो हमें कभी पता नहीं चलता है कि हमारे टमी में बेबी है या नहीं है, क्योंकि इनिशियल टाइम में जब तक मूवमेंट्स नहीं होती है हमें कुछ भी ऐसा अलग फील नहीं होता है अपने टमी में कि जिससे हमें पता चले कि बेबी है या बेबी कुछ हरकतें कर रहा है या कोई मूवमेंट कर रहा है. आज हम डिस्कस करेंगे कि बेबी जो मूवमेंट्स होती हैं और जो किक्स होती हैं वो मदर को किस टाइप से फील होती हैं और किस किस मंथ में और ट्राइमेस्टर में किस टाइप की फील होती है और कितनी होनी चाहिए. अगर आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हैं तो आपको थोड़ी कम मूवमेंट्स फील होंगी, और अगर आप सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हैं तो आपको ज्यादा मूवमेंट फील होंगी. मतलब आप इजीली पता लगा पाओगी कि आपके टमी में बेबी मूव कर रहा है. फर्स्ट टाइम जो मदर्स होती है उनको आइडिया नहीं होता है कि मूवमेंट किस टाइप की होती हैं. जब बच्चा मूव करेगा तो उनके टमी में किस टाइप की फीलिंग्स होंगी, इसलिए वो इजीली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती हैं. बट अगर आप सेकंड टाइम प्रेग्नेंट है तो आपको फर्स्ट एक्सपीरियंस के साथ आपको इजीली पता चल जाता है कि हाँ, बेबी अब मूव करने लगा है. लेट्स डिस्कस अबाउट फर्स्ट किक. जो बेबी होता है उसकी फर्स्ट किक किस टाइप की होती है और कब होती है. कुछ लेडीज को थर्ड मंथ से ही मूवमेंट्स फील होने लग जाती हैं, जैसे कि मुझे थर्ड मंथ के एंड में मूवमेंट्स फील होने लग गई थी. और कुछ लेडीज होती हैं जिनको फोर्थ या फिफ्थ मंथ में मूवमेंट फील होती हैं. इट्स डिपेंड ऑन बेबी कि आपका बेबी जो आपका टमी में है वो कितना एक्टिव है, और समटाइम्स इट्स डिपेंड ऑन मदर ऑल्सो कि वो कितनी ज्यादा ऑब्जर्वेशन रखती है इस चीज को लेके कि उसका बेबी मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है. कुछ लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं इजीली, बेबी मूव भी कर रहा होता है लेकिन उनको पता भी नहीं चलता है कि हाँ बेबी मूवमेंट है. उनको लगता है कि दिस इज नॉर्मल, तो उनको रिकॉग्नाइज नहीं होता कि बेबी मूवमेंट है. बट हाँ, कुछ लेडीज होती हैं जो बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन वाली होती है, उनको जल्दी पता चल जाता है कि ये बेबी किक्स है और बेबी मूव कर रहा है. आपकी फर्स्ट किक है वो किस टाइप की होती है. अगर आप भी प्रेग्नेंट हो तो आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब बच्चा पहली बार मूवमेंट करेगा तो मुझे किस टाइप से फील होगा या मुझे कैसे पता चलेगा कि बेबी मूव कर रहा है. जो हमारी जो फर्स्ट किक होती है ना बेबी की, वो ऐसा लगता है जैसे कुछ बटरफ्लाई उड़ रही हो टमी में या कुछ गैस मूव कर रही हो टमी में. बहुत हार्ड किक नहीं होती, बहुत माइल्ड होती है, लेकिन आपको पता चल जाता है कि आप एकदम से कुछ फड़फड़ा रहा है अंदर, बहुत धीरे धीरे, बहुत माइल्ड. बट हाँ, इस टाइप की फीलिंग्स होती हैं आपकी फर्स्ट किक और फर्स्ट मूवमेंट की. उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो जो बेबी की मूवमेंट है वो थोड़ी स्ट्रांग होती जाती है और उसका जो फीलिंग्स है वो भी डिफरेंट टाइप की होने लगती है. बेबी मूवमेंट कब कम और कब ज्यादा होती है. ड्यूरिंग द डे जब आप एक्टिव हो, मतलब आप वॉक कर रहे हो, आप बैठे हो, आप उठ रहे हो, तो जो आपके टमी में फ्लूइड होता है वो सेटल नहीं होता है, तो उसके कारण आपको बेबी की जो मूवमेंट्स होती है ना वो कम फील होती है. मतलब बेबी कम मूव करता है उस टाइम पे. बट जब आप एक स्टेबल पोजीशन में हो, मतलब आप बैठे हुए हो, तो जो आपका टमी में जो फ्लूइड होता है वो स्टेबल होता है, या आप लेटे हुए हो तो उस टाइम पे भी आपके टमी का जो फ्लूइड होता है वो भी स्टेबल होता है. तो उस टाइम पे जो बेबी की जो मूवमेंट्स होती हैं वो आपको इजीली और अच्छे से फील होती हैं, क्योंकि बेबी उस टाइम मूवमेंट ज्यादा करता है. अगर आपको कभी लगता है कि आपका बेबी कम मूवमेंट कर रहा है, मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो उस केस में आप कभी मीठा खा के देखिए. मीठा खाने के बाद आपका जो बेबी है वो मूव करने लगता है. मतलब मीठा खाने के 5-10 मिनट के बाद आपका बेबी मूवमेंट दिखाने लगता है. अगर आपको कभी ऐसा लगे तो आप ये भी चीज ट्राई कर सकते हो. मोस्टली जब हम अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं तो कभी ऐसा होता है कि बेबी का जो हेड है वो डाउन है और डॉक्टर कुछ चीजें अच्छे से नहीं देख पा रहा है, या बेबी उल्टा है, तो डॉक्टर को जो अल्ट्रासाउंड है उसमें चीजें प्रॉपर्ली विजिबल नहीं होती है, तो वो हमें कुछ मीठा खाने के लिए बोलती है, लाइक चॉकलेट या कुछ इस टाइप की शुगर वाली चीज खाने के लिए बोलती है. देन कुछ देर वेट करने के बाद वो दोबारा से अल्ट्रासाउंड करती है, बिकॉज उससे क्या होता है कि बेबी मूव कर लेता है और वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है. तो अगर आपको स्ट्रेस है या आपको एंग्जाइटी है, मीन्स आप किसी चीज से परेशान हो, उस केस में बेबी मूवमेंट करने लगता है. बिकॉज उसमें क्या होता है कि जो भी फीलिंग्स मदर्स की होती है ना ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, लाइक वो हैप्पी है तो बच्चा भी खुश रहेगा, अगर आप सैड हो तो आपका बेबी भी सैड फील करेगा. अगर आपको इस टाइप की कोई स्ट्रेस, एंग्जाइटी हो रही है, आपकी हार्ट बीट तेज हो रही है, तो उस केस में भी बेबी मूवमेंट काफी फास्ट हो जाती है, क्योंकि बच्चा भी उस एंग्जाइटी और स्ट्रेस को फील करता है और वो अपनी मूवमेंट दिखाने लगता है. नॉइस, अगर बहुत ज्यादा नॉइस हो रही है किसी भी चीज की, बहुत तेज, तो बच्चों को वो टमी में सुनाई देती है. उससे भी बेबी काफी मूवमेंट करना स्टार्ट करता है, बेबी किक्स करना स्टार्ट करता है, क्योंकि उस नॉइस से उसको डिस्टरबेंस होती है. मेक श्योर कि जब आप प्रेग्नेंट हो तो आप बहुत शोर शराबे वाली जगह पे ना जाएं, बहुत तेज गाने ना बजाएं, या बहुत तेज कोई भी चीज को ठोके पीटे ना, जिससे कि बेबी जो है टमी में मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है.
सो इन सब चीजों से थोड़ा दूर रहें। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि बहुत तेज गाने बजाते हैं और सो देखते हैं कि बच्चा मूवमेंट करेगा, या कुछ बहुत तेज आवाजें करते हैं जिससे कि बच्चा मूवमेंट करने लगता है। वंस इन अ वाइल इट्स ओके, बट आपको बार बार ये सब चीजें नहीं करनी है। इससे बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं टमी में, और इससे आप मूवमेंट उनकी देख सकते हो कि काफी तेज हो जाती है। 5th और 6th मंथ में आपको बेबी की मूवमेंट काफी ज्यादा फील होगी। आपको प्रॉपर फील होगा कि बेबी अपने हाथ पैर चला रहा है। आपको किक जैसी फील होती है बार बार, कभी आपको लोअर टमी में, कभी साइड्स में। सो इस टाइप की फीलिंग्स आपको आती रहेंगी। 7th मंथ में भी आपको अच्छी मूवमेंट दिखती है। 7th मंथ में तो आपका बेबी जो मूव करता है तो आपको अपने टमी के बाहर से भी दिखाई देता है कि आपका बेबी का कोई बॉडी पार्ट मूव कर रहा है, मतलब इजीली विजिबल भी होता है, क्योंकि उस टाइम पे बेबी प्रॉपर्ली ग्रो हो चुका होता है और जो उसके बॉडी पार्ट्स होते हैं वो इजीली हमको ऑब्जर्व हो जाते हैं हमारे टमी के ऊपर कि बच्चे का हैंड मूव कर रहा है, या उसका फुट मूव कर रहा है, या उसका हेड मूव कर रहा है। तो इस टाइप की जो चीजें हैं वो इजीली विजिबल हो जाती हैं। मेरी बेबी ब्रीच पोजीशन में थी, मतलब उसका हेड ऊपर था, तो जब भी वो अपना हेड मूव करती तो मुझे बहुत इजीली विजिबल होता था कि उसका जो हेड है वो राइट और लेफ्ट मूव कर रहा है। एंड 8th और 9th मंथ में जाके जो बेबी की जो मूवमेंट्स है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती हैं, बिकॉज आपके जो टमी का जो एरिया होता है वो पूरा फुल हो जाता है। मीन्स बेबी का जो साइज है वो काफी बड़ा हो जाता है, और उससे बेबी को जो मूवमेंट करने की जो जगह होती है वो नहीं मिल पाती है, तो वो बहुत ज्यादा मूव नहीं करता है। तो इन कंपैरिजन टू 6 और 7 मंथ, 8th और 9th मंथ में आपको थोड़ी कम मूवमेंट्स फील होंगी। अगर आपका बेबी 24 आवर्स में एक बार भी मूव नहीं करता है तो आपको इसके लिए थोड़ा सा कंसर्न रेज करना चाहिए, या आपका बेबी बहुत ही कम मूवमेंट करता है तो आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि बेबी की मूवमेंट काफी कम है। सो ये थी मेरी आज की टिप्स बेबी किक्स को लेके। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।